यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय। फिर मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था और उसका मुंह सूर्य का सा और उसके पांव आग के खंबे के से थे और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए, और जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था उसने अपना दहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता रहेगा, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। और जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। और उसने मुझसे कहा, ले इसे खा जा, और यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। सो मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया कि तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं पर फिर भविष्यवाणी करनी होगी। सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज हम प्रकाशित वाक्य में 10वां अध्याय से सीखने वाला है। इन दिनों में प्रकाशित वाक्य को सीख कर आते हैं। प्रकाशित वाक्य में हम एक एक भाग में हम अलग हो गया। पहले वचन को हम देखा तो यीशु मसीह का दर्शन को जो यूहन्ना ने देखा था उसके बारे में लिखा था। दूसरा और तीसरा अध्याय में हम देखा तो कलीसिया के बारे में लिखा था। चौथा और 5वां अध्याय को देखा तो स्वर्ग में रहने वाला आराधना के बारे में लिखा था। 6वां अध्याय से हम देखा तो 7 मोहर लगाया हुआ एक पुस्तक के बारे में हम देखा था। जैसे जैसे मोहर को तोड़ा गया है वैसे वैसे इस पृथ्वी में होने वाला सारे चीजों को हम देखा। उसके बाद 9वां अध्याय में हम देखा था, 8वां अध्याय में हम देखा था 7 तुरही। अभी तक 6 तुरही फूका गया है और 7वां तुरही फूकने का बाकी है। तो उसके बीच में कुछ बात को हो रहा है, उसके बारे में आज हम देखने वाला है। तो अभी जो भी हम देखते हैं भविष्य में होने वाला है, कलीसिया को प्रभु उठा लेने के बाद होने वाला सारे चीज। अब जो भी देखते हैं कलीसिया को प्रभु उठाने के बाद होने वाला सारे बातों को हम देखने वाला है। ठीक है, तो 10वां अध्याय में हम पढ़ने के पहले एक बातों का आप लोग मन में रख लेने का है। ये कभी हो रहा करके बोले हाँ, तो 6वां तुरही फूका गया है और 7वां तुरही फूकने का बाकी है, उसके बीच में हो रहा है।
छठवां दुर्गी सब ये सब पुका गया है, किधर देखा है करके बोलेंगे तो स्वर्ग पे बैठ कर देखा था। अब क्या हो रहा है 10वां अध्याय में पहले वचन में देखेंगे। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। ठीक है, फिर मैंने एक बातों को देखा था, और क्या बातों को देखा था? फिर क्या बातों को देखा था? एक स्वर्गदूत आकाश से उतरते आते हुए देखा था। तो अब आप लोग देखिए, वो आकाश से उतरते हुए आ रहा है, तो वो कहां पर बैठकर देखा हुआ रहेगा बोलेंगे तो वो पृथ्वी में रहकर देखता है। तो वापस मैं बताता हूं, तो आकाश में बैठकर आकाश से उतर कर रहने वाला जैसा देखता हूं करके बोल नहीं सकता है। तो यूहन्ना यहाँ पर क्या बताता है, आकाश पे एक स्वर्गदूत उतर कर आ रहा था, उस बातों को देखा हूं। तो अब यूहन्ना किधर है करके बोलेगा तो पृथ्वी में है। ठीक है, तो 9वां अध्याय तक रहने वाला चीजों को थोड़ा साइड में रखकर अब ये 10वां अध्याय से सीखने का, तो वो कब हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं अभी देख के अभी बताते जाऊंगा, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिए। इस 10वां अध्याय में हम 3 बातों को देखते हैं। 10 और 11 में हम 3 बातों को देखते हैं। पहले इस स्वर्ग से उतर कर आ रहा हुआ बलवंत स्वर्गदूत के बारे में देखते हैं, और दूसरा है 2 गवाहों के बारे में देखने वाला है, तीसरा है 24 प्राचीन लोग के बारे में देखने वाला है। मैं वापस बताता हूं, 10 और 11 में 3 बातों को हम सुनने वाला है, सीखने वाला है। एक बात, आकाश से उतर कर आने वाला इस बलवंत स्वर्गदूत के बारे में सीखने वाला है, एक कौन है, क्या बोलता है करके, और 2 गवाहों के बारे में सुनने वाला है, सीखने वाला है, और 24 प्राचीन के द्वारा सुनने वाला, प्राचीन के बारे में सुनने वाला, सीखने वाला है। ठीक है, पहले इस बलवंत स्वर्गदूत कौन है देखेंगे। पढ़िए पहले वापस पहले वचन से। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर ठीक है, शक्तिशाली स्वर्गदूत इसके बारे में बोलता है। शक्तिशाली स्वर्गदूत आकाश से उतर कर आ रहा है। हाँ पढ़िए। उसके सिर पर मेघ धनुष था। उसके सिर पर मेघ धनुष था। उसका मुंह सूर्य के समान। उसका मुंह सूर्य के समान। और उसके पांव आग के खंभे के समान। उसके पांव आग के खंभे के समान था। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसके हाथ पे एक छोटे से खुली हुई पुस्तक था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इस अध्याय को पढ़ने के लिए इस अध्याय में इस शक्तिशाली स्वर्गदूत के बारे में देखने वाला है। इसके स्वर्गदूत के मतलब स्वरूप को रखकर पहले वचन से लेकर 7वां वचन तक लिखा, 4वां वचन तक, और वो क्या बोलता है करके 5 से 7 तक बताता है। 5 से 7 तक बताता है। ठीक है, तो ये कब होता है करके बोलेगा तो क्लेश के समय में कलीसिया को उठा लेने के बाद 7 साल मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट इस दुनिया को राज करेगा, हम सब जानते हैं। तो उसमें उस भागों को 2 भाग में हम जो अलग करता है। पहले 3.5 साल क्लेश के समय है, दूसरा 3.5 साल महाक्लेश का समय है करके बोलते हैं। तो इस बात कभी हो रहा है करके बोलेंगे, देखेंगे तो पहले 3.5 और दूसरे 3.5 के बीचों बीच हो रहा। वापस बताता हूं, पहले 3.5 साल के अंत में, दूसरे 3.5 साल के शुरुआत में ये सारे बात होने वाला है, बीचों बीच होने वाला है। ठीक है,
तो इस अध्याय का और अच्छी तरह से समझने का तो प्रकाशित वाक्य को मैंने आप लोगों को पहले बताया था। ये क्लेश का समय को 3 भाग में अलग किया जाता है। 6वां अध्याय से 9वां अध्याय तक एक भाग, 10 से 14 तक दूसरी भाग, 15 से 22 तक 19 तक तीसरी भाग। वापस मैं बताता हूं, 6 से नहीं तो 4 से भी पकड़ सकता है, 6 से पकड़िए। क्लेश का समय को 3 भाग में हम डिवाइड करते हैं, बाइबल में इसमें डिवाइड करके बताया गया है। 6 से लेकर 9 तक पहले 3.5 साल, 15 से 19 तक दूसरे 3.5 साल, 10 से 14 तक बीच का समय है। बीच में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस बातों को नजर में रखकर हम सीखने वाला है। तो इस शक्तिशाली स्वर्गदूत के बारे में क्या बताता है, तो वो अपने सिर में धनुष था, उसका चेहरा सूर्य के जैसा था, उसके पांव आंख के कंधे के जैसे था। तो इसके बारे में 2 प्रकार के लोगों का, बाइबल स्कॉलर्स का 2 प्रकार के बात है। एक ग्रुप क्या बताता है, ये एक स्वर्गदूत है। दूसरी ग्रुप क्या बताता है, ये प्रभु यीशु मसीह। ऐसे 2 लोग 2 प्रकार से इस वचनों को बताने वाला, सिखाने वाला ग्रुप है, ठीक है। हम किधर है मैं बाद में बताता हूं, आप लोग इस पे थोड़ा सीखिए। ये कौन है कर मैं आप लोग को बीच में सामने रखता हूं। तो हम बाइबल में देखते हैं वो स्वर्ग से उतर कर आया है। तो स्वर्ग से उतर कर आने वाला बोलेगा तो कौन है कर यूहन्ना लिखा हुआ सुसमाचार के पुस्तक में 6वां अध्याय में 38वां वचन में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना ने लिखा हुआ सुसमाचार का पुस्तक में 6वां अध्याय में 38वां वचन में बताते हैं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। ठीक है, यीशु मसीह स्वर्ग से मैं उतरा हूँ करके बोलता है, ठीक है। तो पहले ये यीशु मसीह करके बोलने वाला लोग इस बातों को सामने रखता है, स्वर्ग से उतर कर आने वाला यीशु मसीह ही करके। और धनुष को उसके सिर पे था। नहीं, वापस पढ़ो पहले वचन को। मेघ धनुष उसके सिर पे था करके बोले। हाँ, तो प्रकाशित वाक्य में पहले अध्याय में 7वां वचन बताता है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। वो बादलों के साथ आने वाला है। तो ये किसके बारे में बताता है? यीशु मसीह के बारे में। तो यहाँ पर भी इस शक्तिशाली स्वर्गदूत के बारे में भी बोलने के समय मेघ धनुष पे साथ था, ठीक है। और धनुष के बारे में हम देखेंगे और कुछ बातों को भी देखेगा। तो मिस्र देश से इजराइल लोग आने के समय उन लोग को मेघ के खंभे के द्वारा उन्होंने अगुवाई कर लेकर आया है कर हम बाइबल में देखते हैं। और उसका चेहरा कैसा है? सूर्य के समान है। एसेकिएल का पुस्तक में, भविष्यवाणी के पुस्तक में पहले अध्याय में 28वां वचन को पढ़ेंगे। तो एसेकिएल का भविष्यवाणी के पुस्तक में पहले अध्याय में 28वां वचन में हम पढ़ेंगे। तो जैसे वर्षा के बाद बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। 27 पढ़ो। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाई हुई पीतल सा दिखाई पड़ा और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी और उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षा के बाद बादल में मेघ धनुष दिखाई पड़ता है, उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे बारिश के समय में वर्षा के दिन में मेघ धनुष दिखाई पड़ता है, हाँ। वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। वैसे ही चारों ओर का प्रकाश
दिखाई देता, मेघ धनुष दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखने वाला एक वचन है। तो ये मेघ धनुष भी हम प्रभु दर्शाता है यीशु मसीह को। और प्रकाशित वाक्य में पहले अध्याय में 16वां वचन में हम पढ़ते हैं, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दो धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य खड़ी धूप के समय चमकता है। जैसे सूर्य खड़ी धूप के समय चमकता है। मत्ती ने इस रचाया हुआ सुसमाचार का पुस्तक में 17वां अध्याय में 2 वचन में भी हम यही बातों को देखता है। मत्ती रचाया हुआ सुसमाचार का पुस्तक में 17वां अध्याय में 2 वचन में हम यही बातों को पढ़ते हैं। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। उसका मुंह सूर्य का समान था। ठीक है, तो यहाँ पर आने वाला शक्तिशाली स्वर्गदूत का मुंह भी सूर्य का समान था। आगे उसके पाँव कैसा है? उसने अपना दाया पाँव समुद्र पर नहीं, पहले वचन में लास्ट में उसके पाँव आग के खंबे के जैसे था। तो प्रकाशित वाक्य में पहले अध्याय में 15 वचन में हम देखते हैं, उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे। उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे। जो ठीक है, ये सारे बातों को रखकर ये यीशु मसीह ही करके बोलने वाला लोग बोलते हैं। और एक बातों को भी बोलता है, उनके हाथ में क्या है? 2 वचन में पढ़ते हैं 10वां अध्याय में, उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक, एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। तो ये पुस्तक कहां पर प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से लिया है? प्रकाशित वाक्य में 5वां अध्याय में 7वां वचन में पढ़ते हैं, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। ठीक है, तो 5वां अध्याय में ऑलरेडी हम पढ़ा है, पिता परमेश्वर का हाथ में 7 मोहर से ये बंद किया हुआ एक छोटा पुस्तक, उस पुस्तक को वध किया हुआ जैसे रहने वाला मेमना जाकर उनके हाथों से लिया है। उसके बारे में बोला गया है दाऊद का जड़ है और यूदा गोत्र सिंह है करके उसके बारे में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इन सारे बातों को रखकर बताता है, क्या बताता है यीशु मसीह। और भी कुछ बातों को इसमें देखेंगे तो 2 वचन में हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ो। उसने अपना दाहिना पाँव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा है। तो समुद्र और पृथ्वी पर उसके ले रहने वाला अधिकार को इस वचन में बताता है। 3 वचन में पढ़ेंगे तो, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है, वैसे बड़े शब्दों से चिल्लाया है। प्रकाशित वाक्य में 5वां अध्याय में 5वां वचन में हम पढ़ते हैं, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यूदा के गोत्र का वह सिंह। यूदा के गोत्र का वह सिंह, एक किसके बारे में हम देखा था? यीशु मसीह के बारे में। ठीक है, और क्या बताता है? 4वां वचन में हम पढ़ेंगे, नहीं आगे 3 वचन में, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। ठीक है, तो परमेश्वर का शब्द कितने सामर्थ्यशाली शब्द है, हम इस बातों को देखता है। यीशु मसीह ही उनके शब्द कर हम यूहन्ना का सुसमाचार की पुस्तक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम ये सारे बातों को रखकर यीशु मसीह है कर बोलने वाला बोलता है। और एक ग्रुप क्या बताता है? वो यीशु मसीह नहीं, वो एक स्वर्गदूत करके, वो लोग इसके लिए क्या बातों को सामने रखता है मालूम है? 7वां वचन को पढ़िए। वरन 7वें स्वर्गदूत की तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा।
और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सिजा, उसकी शपथ खाकर कहा। शपथ खाया है। क्या शपथ खाया है? स्वर्ग और उसमें रहने वाला। वापस पढ़ो। और जो युगानुयुग जीवता है, युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है, सिरजा, उसकी शपथ खाकर कहा। तो ये बातों को रखकर इस यहाँ पर वो स्वर्गदूत एक शपथ खाता है। तो अगर यीशु मसीह ये सब किया है, तो यीशु मसीह उसी के ऊपर शपथ खा सकता है क्या? इसके लिए ये यीशु मसीह नहीं, एक स्वर्गदूत करके बोलता है। लेकिन इस पे भी एक सवाल क्या आता है मन में? स्वर्गदूत शपथ खाया कर किधर भी बाइबल में दिखाई नहीं दे सकता है। प्रभु बहुत लोगों का साथ शपथ खाया है। बाइबल में 54 जगह पर शपथ खाया है कर हम बाइबल में देख सकता है। अब्राहम के साथ प्रभु ने शपथ खाया है। अब उत्पत्ति में 22वां अध्याय में 18 वचन में हम देखते हैं। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। आगे। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और 16 से पढ़ो, 16 से। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ मैं अपने ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एक यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर अपने ही नाम से शपथ खाता है। तो यहाँ पर भी वो खा सकता है, क्योंकि उससे भी बढ़कर कोई नहीं। इसके लिए वो उनके नाम से करता है। इसलिए हमारा भी मानना ये है, ये प्रभु यीशु मसीह ही। ठीक है, यीशु मसीह यहाँ पर क्या क्या बोलने के लिए आता है करके कुछ बातों को देखेंगे। 5वां वचन में पढ़िए। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपने दाहिने हाथ स्वर्ग की ओर उठाया। नहीं, चौथा वचन। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन से उन 7 शब्दों से सुनी है, उन्हें गुप्त रख और मत लिख। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातों को उन्होंने सुना था, उसको लिखने के लिए जा रहा था। तब वो बोलता है तू इस बातों को गुप्त रख, मत लिख करके बोला था। तो यूहन्ना भी लिखा नहीं। तो इसमें से एक बात हमको साफ साफ क्या पता चलता है मन में, ये बाइबल में लिखा हुआ इतने ही केवल उस दिन होने वाला नहीं, इससे भी कुछ होने वाला है। इससे बढ़कर भी होगा, इससे भी कम भी होगा। तो ये बात क्यों बताया गया है, ये बात को मैं आप लोग को क्यों बताता है? कल उस दिन उठकर आप लोग बोलना नहीं चाहिए पास्टर तो ये सारे बात सिखाए नहीं, ये सब हो रहा है। तो आप ये बातों को ध्यान में रख लेने का है। तो बाइबल में हमको मालूम नहीं, ऐसा भी बहुत सारी चीज है, सब हमें मालूम है कर बोल नहीं सकता है। सब हम को मालूम नहीं करके बोल नहीं सकता है। सब भविष्य के बारे में सारे बात प्रकट नहीं किया गया है। वापस में बताता हूं, भविष्य के बारे में सारे बात प्रकट नहीं किया गया है।
कुछ बात गुप्त रखा गया है, हम वहां पर जाने के बाद पता चलेगा। तो ये बातों को हम समझ लेने का है, मुझे सब आता है। अगर वो एक व्यक्ति बोलेगा तो वो एक नंबर का झूठा व्यक्ति है। बहुत लोग बोलता है मुझे तो बाइबल में सब कुछ आता है, मुझे कोई सिखाने का जरूरत नहीं। तो वो क्या हो गया है, बाइबल से भी बढ़कर आगे गया है। तो ये बात को मन में रख लीजिएगा, हमारा दिमाग इतना छोटा है, परमेश्वर का दिमाग वो अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञानी। तो उस अनंत ज्ञानवान परमेश्वर का ज्ञान को हम हमारा को दिया गया इस छोटा ज्ञान से हम पूरी तरीका से हम समझ नहीं पाएंगे। ये बात सही, ये बात सही। तो हमको जितना ज्ञान दिया गया है उतने ज्ञान में हम आगे बढ़ने के लिए सीखना चाहिए। उसको छोड़कर मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है कर कर हम अपने आप को बड़ापन करते रहेंगे तो हम नीचे गिरेंगे। तो मैं आप लोग का आज बाइबल स्टडी देने के लिए आया हूँ, बाइबल स्टडी देने के लिए आया हूँ। मैं छोटा में से मसीह के परिवार में बड़ा हुआ है, छोटा में से अच्छी तरह से भवन में गया है, छोटा में से बाइबल स्टडी बहुत सारे सीखा है। तो मुझे सब आता है कर मैं आज आप लोग के बीच में खड़ा नहीं रहता हूँ। आप लोग मानो या ना मानो ये बात सही, मैं बाइबल पढ़ता हूँ और मेरे पास एक 2-3 तरीका से स्टडी बाइबल्स है, उस स्टडी बाइबल से मैं रेफर करता हूँ। और ये भी नहीं चाहिए तो वीडियो क्लासेस है, बहुत सारे वीडियो क्लासेस है, उस पे सुनता हूँ। कुछ बहुत बड़े स्कॉलर लोग हो सकता है, कुछ पास्टर लोग का सुनता हूँ, बहुत सारे चीजों को सुनता हूँ। क्यों? इतने सारे तैयार करने के बाद बैठकर प्रार्थना करता हूँ तो मुझे जो प्रभु सही कर मुझे दिखाई पड़ता है, उस बातों को मैं लिख कर रखकर आप लोग के बीच में आकर बाइबल स्टडी देता हूँ। कभी केवल मैं बाइबल को पढ़कर आप लोग के सामने आकर खड़ा नहीं होता हूँ। क्यों मालूम है? बहुत लोग इस बाइबल के ज्ञानवान लोग हैं, इजराइल देश में जाकर एक एक चीज क्या हुआ क्या नहीं हुआ है कर सीख कर आया हुआ लोग है, और ये यूनानी भाषा को सीखकर वो बाइबल का ओरिजिनल कॉपी को पढ़कर उसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या फर्क है करके बताने वाला लोग बहुत लोग है। हमारा बाइबल का ट्रांसलेशन होता है यूनानी भाषा से इंग्लिश भाषा में हुआ है, इंग्लिश भाषा से हमारा भाषा में हुआ है ज्यादा करके। बाद में हमारा भाषा में हुआ है उसको यूनानी भाषा के साथ कंबाइन किया गया है। उस पे भी बहुत सारे ट्रांसलेशन मिस्टेक अभी भी हमारा बाइबल में है। तो हम हिंदी बाइबल को नहीं तो मराठी बाइबल को पढ़कर यही सही कर हम बोल नहीं सकता है। तो हम बाइबल स्टडी करने के समय यूनानी भाषा में ओरिजिनल बाइबल में क्या है उस बातों को भी देखना पड़ता है, एक एक शब्द में क्या है क्या नहीं। तो उसको कंबाइन कर इसको कंबाइन कर और बाइबल स्कॉलर्स और उन दिनों में रहने वाला बुक्स को रखकर क्या चीजों को बताता है उस बातों को भी सीखना पड़ता है। सीख कर हम आप लोग के बीच में आकर वचन देता है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, हम प्रार्थना करते हैं और बहुत सारे बाइबल स्टडी मटेरियल्स यूज करता है और बाइबल स्कॉलर्स का वीडियो क्लासेस सुनते हैं। कम से कम 3 नहीं तो 4 लोगों का वीडियो क्लासेस सुनते हैं। ये सब सुनने के बाद हम लोग मैं बैठता हूँ, बैठकर परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे जो सही कर मुझे बताता है उस बातों को लिख कर लेके आता हूँ, लिख कर लेके आकर आप लोग के बीच में देता हूँ। तो ये बाइबल स्टडी आने के पहले इसके पीछे बहुत बड़े एक मेहनत है, एक बहुत बड़े मेहनत है। तो सच बोलेगा तो इस लॉकडाउन के समय में सबसे ज्यादा मेहनत किया बोलेगा तो हम लोग मेहनत किया, एक एक वचन निकालने के लिए ये 8 घंटा 10 घंटा टाइम बिताकर ये सारी चीजों को तैयार करके लेके आता है। कारण गलत बातों को सिखाना नहीं चाहिए।
तो गलत बातों को सिखाना नहीं चाहिए कर बोलता है। इसके लिए कोई भी ये नहीं बोल सकता है मुझे सब आता है करके। मैं भी ये बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ये 100% सही कर बोलता नहीं, भविष्य के बारे में हम लोग सिखाता है ऐसा हो सकता है कर इस बातों को मन में यही है कर हम बोलते नहीं, हो सकता है ऐसे ही करके बोलकर सिखाता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे बात भविष्य में होने वाला बात बताया नहीं गया है, उन जिस दिन होगा उस दिन देख लेने का है। ठीक है, बाइबल में सारे बात हम समझ गया है कर बोलने के लिए नहीं, यहाँ पर यूहन्ना साफ साफ बताता है मैंने देखा था, लिखने के लिए गया था, लिखने के लिए मना किया था, इसके लिए मैं लिखा नहीं। ठीक है, तो इस बातों को मन में रखने का है। तो 7वां वचन में पढ़िए। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। ठीक है, 7वां स्वर्गदूत तुरही फूंकने पर क्या होगा? परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार, गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसके अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। तो यहाँ पर क्या बातों को बताता है? क्या बातों को बताता है? 7वां दुर्गी फूका जाएगा तो परमेश्वर का मनोरथ पूरा होगा। परमेश्वर का मनोरथ यानी तमिल बाइबल में कैसे लिखा है मालूम है? परमेश्वर के गुप्त बात पूरा होगा। मनोरथ करके बोलेगा तो मन की इच्छा करके बोल सकता है। तो यहां पर क्या रहेगा? परमेश्वर का गुप्त बात पूरा होगा। नहीं तो परमेश्वर का इच्छा बहुत कुछ पूरा होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर एक सवाल, परमेश्वर का मनोरथ बोलेगा तो क्या? क्योंकि बाइबल स्टडी में हम सवालों को डालकर सीख कर जाते हैं, बराबर? तो परमेश्वर का मनोरथ क्या है, वो क्या पूरा होगा कर हम देखेंगे। तो इस आने वाला वचन को रखकर इस बातों को हम समझ लेता है। इजराइल लोगों के बारे में हम अब तक कुछ सीखा नहीं। ये 3.5 साल पूरा हो गया है। ये 3.5 साल किसके काल करके मैंने आप लोग को समझाया था? यहूदी लोगों का दिन है, यहूदी लोगों का दिन है कर मैंने बोला था। उस यहूदी लोगों के बारे में अभी तक कुछ सीखा नहीं। हम 4था अध्याय से शुरुआत कर आ गया है, 9वां अध्याय पूरा कर दिया है। तो यहूदी लोगों का में 144 लोगों का माथे पर ये लगाया जाएगा, छापा लगाया जाएगा। ये केवल सिक्का है। उसके आगे उनके बारे में परमेश्वर का योजना क्या है उसके बारे में हम कुछ सीखा नहीं था। तो यहाँ पर बोलता है परमेश्वर का मनोरथ उस समय पूरा होने वाला है। तो परमेश्वर का मनोरथ बोलेगा तो क्या है? जो छुपाया गया हुआ इजराइल लोगों के बारे में रहने वाला योजना है, अब पूरा होने वाला है। तो ये शायद ये 9वां अध्याय इसका दिन पढ़ने के समय एक बातों का हम समझ लेने का है, ये कब पूरा होगा, कैसे होगा, लाइन पे नहीं रहेगा। तो शायद ये जो बोलते हैं ना, पीछे बोलने वाला कुछ चीज शुरुआत से चालू हो जाएगा, शुरुआत से चालू हो जाएगा। तो मैं आप लोग को उस बात आने के समय बताऊंगा क्या शुरुआत से चालू होगा, क्या अंतिम दिनों में वो कर। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है 3.5 साल तक का बता दिया है। उसके बीच में होने वाला चीजों को बताता है। उसके बाद में 3.5 साल, इस बीच में होने वाला बात कभी कभी कुछ बात आगे से शुरुआत हो जाएगा, कुछ बात पीछे से शुरुआत होगा। वो क्या क्या होगा कर हम पीछे देखेंगे। अब हम देखेंगे परमेश्वर का मनोरथ जो इजराइल लोगों के बारे में प्रभु ने रखा हुआ गुप्त योजना इन दिनों में पूरा होगा। तो इजराइल लोगों को प्रभु भूल भी नहीं गया है, छोड़ा भी नहीं है।
छोड़ा भी नहीं है। तो इस बातों को मन में रख लेने का है। इजराइल लोग बोलेंगे तो एक इजराइल करके एक देश में है, उन लोगों को कर भी ले सकता है और एक बातों को भी ले सकता है। इस बातों को भी आप लोग मन में रख लेने का है। आत्मिक प्रकार से हम प्रभु के लोग, हमें प्रभु छोड़ा भी नहीं, हमको प्रभु त्यागा भी नहीं, भूला भी नहीं, प्रभु छोड़ा भी नहीं। प्रभु के हाथों में हम है। कई समय हमको क्या लगता है, प्रभु भूल गया क्या? प्यारे लोग, इन बातों को मन में रख लेने का है। प्रभु हमको कभी भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। 8वां वचन पढ़िए। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। ठीक है, तो अभी बोला गया इसको, जाओ उसके हाथ में रहने वाला वो छोटे खुले हुए पुस्तक को ले लो करके। तो इन्होंने भी जाकर उनके पास से ले लिया है। हाँ, उसने मुझसे कहा, ले इसको खा ले। उसने मुझे बोला है, ले इसको खा ले। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, हाँ, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। हाँ, ये तेरे बात पे मुंह पर बहुत मीठी रहेगी, लेकिन पेट पे कड़वा जैसा रहेगा, कड़वा जैसा रहेगा करके बोलता है। हम आगे भी ऐसे ही बातों को हम पढ़ा है। वो किधर पढ़ा है देखिए, एसेकिएल का पुस्तक में इसके बारे में पढ़ते हैं। एसेकिएल का पुस्तक में पहले अध्याय में, दूसरा अध्याय में 8वां वचन से पढ़िए। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही न बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोल कर खा ले। तब उसने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी और एक हाथ बड़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। एसेकिएल में तीसरा अध्याय में तीसरा वचन को पढ़िए। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उससे पचा ले और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह से वह मध के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान। ठीक है, तो एसेकिएल पुस्तक में भी यही बातों को हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल आता है, क्यों उसका मुंह पे ये मधु के जैसे मीठा था, पेट पे इतना कड़वा क्यों था करके देखेगा तो हम समझने वाला बात क्या है मालूम है? ये परमेश्वर का वचन इसके लिए मधु के जैसा मीठा है, लेकिन उसका अंदर रहने वाला न्याय बात में देखेगा तो देखने के लिए बहुत कड़वा लगेगा, बहुत ही कड़वा लगेगा। तो प्यारे लोग, आने वाला दिनों में रहने वाला न्याय हमको सुनने के लिए भी कड़वा रहने वाला है। सुनने के लिए भी इतना खतरनाक न्याय के दिनों को पीछे के दिनों में हम देखने के लिए जा रहा है। 11 वचन में पढ़िए। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। तो आने वाला दिन और भी तुमको बहुत सारे बातों को भविष्यवाणी करने का बाकी है कर बोलते हैं। अभी आधा ही हुआ है और आधा बाकी है, और आधे के आगे भी क्या होगा ये सारे बाकी है। इस बातों को यहाँ पर बोला गया है। तो प्यारे लोग, इस 10वां अध्याय में हम यही सीखता है प्रभु यीशु मसीह कैसे है और उसके हाथ में रहने वाला पुस्तक, न्याय का पुस्तक कैसे है। वो पढ़ने के लिए मीठा है, लेकिन पेट के अंदर जाएगा तो बहुत कड़वा है, बहुत खतरनाक चीज इसके बीच में है। तो ये सब कब होने वाला है बोलेगा तो कलीसिया उठा लेने के बाद होने वाला बात है। आप लोग पढ़कर आइए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो ये सारे बात
आप लोग के लिए यूट्यूब में डाल दिया गया है। बराबर 8वां अध्याय 9वां अध्याय करके लाइन पे डालकर आता है, आप लोग उस पे भी देख सकता है, देख लीजिएगा। अगर आप इसके और भी आपको कुछ बात समझ में नहीं आ रहा है, मुझे फ़ोन करके बताइए, मैं आप लोग को बताऊंगा। प्रार्थना करके आज खत्म करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इन दिनों में प्रकाशित वाक्यों में 10वां अध्याय में हम सीखने के लिए मिला है प्रभु जी। आपके मनोरथ आगे पूरा होने वाला है, वो क्या है कर हम सीखने के लिए सहायता कीजिएगा, आशीष कीजिएगा। इसको सुना हुआ सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष करता हूँ। उनके जीवन में आप भलाई को कीजिएगा, आशीष कीजिएगा। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मानता अच्छे पिता।